नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जानकी मंदिर के भ्रष्टाचार के अखाड़ा बनेने आरोप महंत दास वैष्णव लगेने मुख्य प्रशंसा। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय सब जानकी मंदिर के भ्रष्टाचारक अखाड़ा बनेने आरोप लगौने छैन। महंत दास मंगल दिन मंदिरे में पत्रकार सम्मेलन क यह आरोप लगौने छैन। मध्य सरकार के मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत क्याल गेल जानकी मंदिर सौंदर्यकरण व बृहत्तर क्षेत्र विकास परिषद से मंदिर में जड़ान भेल लाइट में भ्रष्टाचार भेल हिनकर आरोप रहल अछि। मंदिर सौंदर्यकरण में मध्य सरकार टाइल्स मार्बल मरम्मत लगायत के सौंदर्यकरण के लेल 7 करोड़ 20 लाख छुटिए छलैन। सौंदर्यकरण के काज अंतिम चरण में रहल। महंत दास प्रदेश सरकार से जड़ान भेल टाइल्स मार्बल अधिक ठाम में फूट चुकल आ फुटबा क्रम में रहल जानकारी करबैत कमसल सामग्री प्रयोग करैत भ्रष्टाचार केने आरोप लगौने छैन। तहिना बीतल आर्थिक वर्ष में बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद 11 करोड़ रुपया के लागत में मंदिर भर आकर्षक देखल गेल लाइट जड़ान केने छल। ई लाइट 2 महीना नहीं बरल महंत दास के उपराग से हो रहल अछि। जानकी मंदिर के नाम में लूट काम ठीक नहीं रहल। बृहत्तर 11 करोड़ में जड़ान केने बिजली लाइट मिस्त्री कहने अनुसार 1-1.5 महीने में सब खराब भ चुकल अछि आ बेर बेर लाइट ठीक कराब आग्रह केलो पर अखन धरि बृहत्तर मिस्त्री नहीं आयल बहाना बना कर अपन पाछा छोड़ाब रहल आरोप लगौलन। बार बार तगदा करे थी एक बेर दर्शन करा दिया उठ संस्थान कहे थे जे नहीं हमरा पास में नहीं, जबकि देश भर के मठ मंदिर के सुनशांति वही समय में लग गए। सब मंदिर के गहना देखबे छे। जानकी मंदिर के बहुमूल्य गहना रहे जिसमें कि हीरा जवाहर पत्थर बहुत बेशकीमती सब लागल है सितम्बर के द्वारा ओकर जैसे कतौ था पता नहीं। दोसर बात ई देखल जाए छे मंदिर के कहे जे विश्व संपदा सूची में ल जाए। विश्व संपदा सूची में तो वह वस्तु जाए छे जो पौराणिक वस्तु रहे छे, लेकिन ए मंदिर के बार बार तोड़ फाड़ क और जे नीक चीज रहे छे ओकरा हटा के जे खराब चीज लगा देल जाए छे। जही कारण से मंदिर हमरा अपना बुझा रहा है कि कभी विश्व संपदा सूची में नहीं जाते। ऐसे पहले 127-28 वर्ष भ गए टीकम करके रानी लगलखिन मार्बल, अखन तक जो मार्बल के कनिको कुछ नहीं भेल। एठम प्रदेश सरकार के द्वारा से प्रांगण और मंदिर में एको साली मार्बल लगला नहीं भेल। संपूर्ण मार्बल जो फूट फाट के नष्ट भ्रष्ट भ गए। ओतेक सुंदर जीर्णोद्धार समिति से सब गेट में गेट लागल छले बढ़िया लोहा के, से गेट हटा के एक टीन के गेट लटका दिल गए जे एकर सौंदर्यीकरण में बहुत कुरूप देखा दे रहा है। और बात सब से जना तेलहा मरहा के सौंदर्यीकरण कल जाए तो महंत जी बाधक छथिन। घर छले बहुत रास मंदिर संचालनालय फसल बनल तोड़ल गए। हमरा कोनो कष्ट नहीं भेल, हम करीब विकास के लिए टूटे छे तो बढ़िया बात है। लेकिन देखे छे जो वो दोनों पोखर के बहुत शोषण भ गए। वो बहुत बड़ा पोखर छले जकरा से बात भेल छले जे पोखर के नया नापी जे भेलिए शहरी विकास नापी। मध्य सरकार सौंदर्यकरण के नामे केने भ्रष्टाचार अतः के काम काज से देखल गेल उपराग व्यक्त केने छैन। कोनो निकाय काज कर आयल त मंदिर संग कोनो समन्वय वा छलफल नहीं कर रहल। मंदिर के पुरातत्व में असर पड़त तेहन कमसल काज केने महंत दास जानकारी देने छैन। हम ओ सबटा निकाय सब संग आग्रह करे छी जे काम करे के करू, हमर सलाह सब संग सेहो छलफल क नीक जेका काज करू। हम यह आग्रह करे छी जानकी मंदिर में सौंदर्यकरण के नाम पर भ्रष्टाचार के नहीं ठीक नहीं रहल महंत दास के कहब छल। नेकपा एमाले बजट निर्माण में अनधिकृत व्यक्ति के संलग्नता के विषय में छानबीन कर संसदीय समिति गठन के मांग करते प्रतिनिधि सभा के बैसार अवरुद्ध कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा स्पष्टीकरण से चित्त नहीं बुझल बाद एमाले एहि विषय में संसदीय समिति गठन के मांग कयलक अछि। बैसार में एमाले के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराय अर्थमंत्री शर्मा ऊपर छानबीन समिति के मांग करते संसदीय समिति गठन नहीं भेल धरि सदन चलह नहीं देव जिक्र केने छैन। विभिन्न व्यापारिक घराना के फायदा होबे जेहन कर के दर हेर फेर भेल आरोप लगौने छैन। ओ कर निर्धारण में अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश केनाई राष्ट्रघात आ बड़का वित्तीय अपराध भेल जिक्र केने छथि।
मुख महोदय, यति गम्भीर विषय सदनमा प्रवेश भइसकेपछि, सारा मुलुकले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि, हरेक जनताले यसमा नजर लगाइसकेपछि, मिडियाहरूमा यति धेरै कुराहरू आइसकेपछि र त्यो अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर फेरिएका करका दरहरूले स्पष्ट रूपमा बजेटमा प्रवेश पाएर यो मुलुकमा चाहिँ खास घरानाका मान्छेहरूलाई प्रश्रय दिने गरी यी कुराहरू आइसकेपछि यो सदन मुखदर्शक भएर बस्न सक्दैन, नेकपा एमाले मुखदर्शक भएर बस्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यदि अलिकति पनि नैतिकता हुन्थ्यो भने हामी के चाहन्थ्यौँ भने सञ्चार माध्यममा यी कुराहरू आइसकेपछि र आफूलाई झलझली थाहा भइसकेपछि ऐसा पहिने बैसार में अर्थ मंत्री शर्मा बजट तथा आर्थिक विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अंतर्गत रह दावी केने छलेन। ओ अर्थ सचिव आ राजस्व सचिव के नेतृत्व आ माथात में अन्य विभागीय प्रमुख कर्मचारी के तह में विभिन्न स्तर में छलफल भक सरकार वाला सबसे आयल सुझाव समेत के ध्यान दैत प्रस्ताव बनल जिक्र केलेन। अर्थ मंत्री शर्मा बजट निर्माण करित राजस्व के दर चलाव रात के 12 बजे किछ व्यक्ति आयल कहत भ्रामक आ झूठ कथा बनायल गेल तर्क केने छैथ। उनीले प्राप्त भएका सुझावहरूलाई बढीभन्दा बढी समेट्ने कुरामा ध्यान दिने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले तय गरेर पठाएका कार्यक्रम र योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू बीचको द्विपक्षीय छलफलको आधारमा त्यसलाई टुङ्ग्याउने परम्परा रहेछ। सोही अनुसार नै अहिलेको बजेट पनि भनेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अब यहाँ अहिले एउटा जुन विषय उठेको छ कि बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रको दरहरू गर्न कुनै मान्छे रातको 12 बजे आएर चलखेल गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन विषय उठेको छ त्यो अत्यन्त भ्रामक कल्पित एउटा झुट्टा कथा बनाइएको छ। यसको म अर्थमंत्री के जवाब बाद एमाले के सांसद सब एहि विषय में छानबीन कर मांग केने छैन। बैसार में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा मंत्री सार्वजनिक महत्व के वक्तव्य देने बाद संसद चल देव आग्रह केलो पर एमाले के सांसद सब उठ कर विरोध ठाड़ केने छलैन। एमाले के विरोध के बाद प्रतिनिधि सभा के बैसार बुध दिन भिनसर 11 बजे धरि के लेल स्थगित कयल गेल अछि। नेपाल में थप 12 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 1473 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 7 गोटे आ 868 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 5 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। कोरोना के कारण मंगल दिन किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 16 गोटे संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,67,233 गोटे संक्रमित नीक भेल छन्। अखन नेपाल में 93 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौडेल पुस्तक छपाई नियमित रूप में होब लागल दावी केने छथि। प्रतिनिधि सभा के बैसार में विनियोजन विधेयक 2079 अंतर्गत के छलफल के क्रम में सांसद सब रखने जिज्ञासा के जवाब दैत ओ रूस आ यूक्रेन युद्ध के कारण कागज आपूर्ति में प्रभाव पड़ला से छपाई में किछ समय लागलो पर मंत्रालय के नियमित अनुगमन तथा निर्देशन के कारण पुस्तक छपाई नियमित रूप में होब लागल जानकारी करौने छलैन। मंत्री पौडेल सरकार शिक्षा में विनियोजन केने बजेट पर्याप्त नहीं भेलो पर चालू आर्थिक वर्ष किछ वृद्धि भेल जिक्र केलैन। ओ सार्वजनिक शिक्षा के सिद्धिकरण के लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल आ नीति तथा बजेट संगे कार्यक्रम में विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम आ शिव विकास, उच्च शिक्षा सुधार में जोर देने जानकारी देने सहित ओ आगामी 3 वर्ष में सब सामुदायिक विद्यालय के न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास कर कार्यक्रम तय कयल गेल जानकारी देलैन। ओ शिक्षा मुलुक विकास के पूर्वाधार के सेहो पूर्वाधार भेला से सब नागरिक के गुणस्तरीय शिव मुलुक तथा व्यवहारिक शिक्षा के प्रत्याभूति नहीं कयल गेल धरि देश के लेल आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति होब नहीं सकत जिक्र केने छथि। ग्रेडिङ सिस्टम छ। ग्रेडिङ सिस्टम पनि शैक्षिक सत्र सुरुवात हुने प्रसङ्गसँगै विद्यार्थीहरूले को सिकाइ प्रक्रियाको मापन गर्ने विधि के त भन्दा ग्रेडिङ हो। त्यो ग्रेडिङ पनि हामीले यसै वर्षदेखि हामीले लागू गरेर शैक्षिक सत्र शक्ति क्यालेन्डरलाई हामीले नियमित गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेको कुरा मान्यज्यूहरूलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। र यही अनुरूप चाहिँ कोभिड-19 का कारण शैक्षिक सत्र 78 विद्यालय लामो समय बन्द रहेको र विद्यार्थीको पढाइमा पुगेको क्षति कम गरी
उक्त सत्रमा हुनुपर्ने पढाइलाई पूरा गर्न शैक्षिक स्तर असारको पहिलो साता हुने भनिएको र सोही अनुसार छपाई पूर्व तयारी भएको अवस्थामा सरकारबाट जेक 1 गते शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय हुँदा 1 महिना अघि शैक्षिक सत्र भएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यसै अवस्थामा कागज आपूर्तिमा केही कमी भएको कुरा, मलको कुरा त हाम्रो पूर्व मन्त्रीले पनि राख्नुभयो, माननीयज्यूले तथ्य पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। झन्डै झन्डै 2 हप्ता हामी कहाँ सर्टिफाइड भएको कागज क्वालिटीको चाहिन्छ र हामी कहाँ शैक्षिक मुद्दा सबके समाधान के लेल वार्ता आ संवाद से समाधान किया जा सकला से आप सब विश्वविद्यालय कोनो हालत में तालाबंदी व हड़ताल कर नहीं सकत आह्वान केलक अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव उइख आ चीन के मूल्य निर्धारण तथा नियंत्रण के क्षेत्राधिकार कृषि मंत्रालय के नहीं भक उद्योग मंत्रालय के रहल जानकारी देने सैन। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा में जारी विनियोजित बजट ऊपर के छलफल में उठल प्रश्न के जवाब देते मंत्री यादव अनुदान के विषय मंत्रालय संग जोड़ल बाद मूल्य निर्धारण आ नियंत्रण के जिम्मा उद्योग मंत्रालय के रहल जानकारी देने सैन। यद्यपि आवश्यक समन्वय के अभाव में भूमिका में समस्या आबि रहल जानकारी दिलैन। तहिना मॉल खाद्य वितरण प्रणाली में समेत कृषि मंत्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय संग समन्वय कर सहकारी मार्फत मॉल वितरण कर मुदा आवश्यक समन्वय होब नहीं सकल जानकारी देने साथ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल असार 1 आ 2 गते के लेल बजेने विधान अधिवेशन स्थगित केलक अछि। जसपा पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सर्कुलर पठेने अधिवेशन स्थगित भेल जानकारी देने सैन। स्थानीय तह के निर्वाचन के समीक्षा प्रतिवेदन केंद्र में आब बाकी रहल आ पार्टी सदस्यता के अभिलेख तैयार नहीं भेला से दोसर निर्णय नहीं आयल धरि के लेल विधान अधिवेशन स्थगित कयल गेल सर्कुलर में उल्लेख रहल अछि। विधान अधिवेशन के लेल कार्यविधि बनाब आ प्रतिनिधि छनौट कर नहीं सकला से अध्यक्ष उपेंद्र यादव के आदेश अनुसार अधिवेशन स्थगित कयल गेल बुझ में आयल अछि। पार्टी में देखल गेल 2टा अध्यक्षीय प्रणाली के विवाद समाधान कर लेल विधान अधिवेशन बजाल गेल सर। जसपा के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराय 2टा अध्यक्ष राखब पड़त कहने मुदा एम्हर एकटा अध्यक्ष मात्र रह अध्यक्ष उपेंद्र यादव के अडान रहल अछि। पार्टी के अंतिम विधान में रहल 2टा अध्यक्ष के प्रावधान के हटाब लेल केंद्रीय समिति के बैसार से विधान अधिवेशन कर घोषणा कयल गेल छल मुदा स्थानीय तह के चुनाव लगायत के बहाना में एके स्थगित कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल 42 अरब के हाराहारी में बजट आना तैयारी केलक अछि। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट चालू आर्थिक वर्ष के तुलना में करीब 8 अरब से बेसी रहल अछि। चालू आर्थिक वर्ष में 38 अरब के बजट आनल गेल छल। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकार असार 1 गते बजट आन पड़ैत अछि। बजट के काम अंतिम चरण में पहुंचल संगे बजट में कर के दर परिवर्तन अथवा कर के दायरा नहीं बढ़ल बताओल गेल अछि। प्रदेश सरकार के योजना सब बजट में समावेश कर काज भ चुकल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। संघीय सरकार 19 अरब बजट प्रदेश सरकार के उपलब्ध करौने अछि। जाय के बाद 11 अरब रकम आंतरिक राजस्व बाढ़ फाट से प्राप्त होब आ चालू आर्थिक वर्ष में खर्च होब नहीं सकल 8 अरब समेत 38 अरब रकम रहल अर्थ मंत्रालय के प्रवक्ता उद्धव राज न्यौपाने जानकारी देने सैन। ओ 4 अरब के हाराहारी में आंतरिक राजस्व से असूल होब जानकारी देने सैन। बजट संतुलित आ सब क्षेत्र के समेट हिनकर कहब रहल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष में तत्कालीन अर्थ मंत्री विजय कुमार यादव प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने छलनि मुदा एहि वर्ष बजट अर्थ मंत्री शैलेंद्र शाह प्रस्तुत करऽ लागल सैन। प्रदेश सरकार के ई अंतिम बजट रहल अछि। बजट चुनाव लक्षित बेसी रह अनुमान से हो कयल गेल अछि। प्रदेश सभा के चुनाव अघन में होब संभावना मजबूत रहल समय प्रदेश सरकार आने लागल बजट चुनाव मुखी होब सामान्य बात रहल अछि। विभिन्न वस्तु में कयल गेल मूल्य वृद्धि के विरोध में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। पेट्रोलियम पदार्थ लगायत के उपभोग्य वस्तु में कयल गेल मूल्य वृद्धि के विरोध में नेकपा बहुमत मंगल दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब बढ़त गेल महंगी नियंत्रण कर पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिरता कर एमसीसी मुर्दाबाद वैज्ञानिक समाजवाद जिंदाबाद लिखने प्ले कार्ड प्रदर्शन केने छल। ओ सब गोटे जनता के मूल्य
वृद्धि से समस्या भेलाक बादो राज्य में रहल सब गोटे मौन अछि, आरोप लगौलनि। विषयहरूलाई उजागर गरिरहँदा यहाँका नीति निर्माताका तहका मान्छेहरू, यहाँ मूर्ख शासकहरू, नालायक संसदीय व्यवस्थाका मतियारहरूले फेरि पनि एकै हप्ताभित्र 18 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको। आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यति मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तु जसरी हामी पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास र तपाईँको डिजेलको गर्दाखेरि यहाँ हाम्रा उपभोग्य वस्तुहरूको स्वतः मूल्य वृद्धि गरेर मान्छेले आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकार पनि यसले हनन गरेको छ। त्यसैले हामी यहाँ खबरदारी मात्रै होइन, यदि तिनीहरूले दलीय व्यवस्थामा दलको कुरा सुन्छ भने हामी मूल्य तत्काल समायोजन गर्छौँ भन्ने हाम्रो माग छ। र ती शासकहरू कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव भारत से 80 लाख मेट्रिक टन मल असार धरि आबि जाइत आ मल अभाव नहीं है तब जिक्र केने छैन। प्रतिनिधि सभा बैसार में कृषि मंत्रालय के विनियोजन बजट ऊपर छलफल में उठल प्रश्न के जवाब दैत मंत्री यादव 14,000 मेट्रिक टन मल मौजदाता रहल आसार मसान धरि 80 लाख मेट्रिक टन मल आब जानकारी देलक अछि। ओ स्वदेशी में रासायनिक मल कारखाना स्थापना के लेल बजट छुटियाओल गेल आ लगानी बोर्ड में समेत छलफल आगा बढ़ल दावी केने छैन। मंत्री यादव आगामी आर्थिक वर्ष किसान पेंशन शुरू कर आ अखन लगत संकलन के काज भ रहल जानकारी देलनि। ओ कृषि पेशा के सम्मानित, मर्यादित आ नफा मुलुक बनाब, आत्मनिर्भर बनाब, एहि क्षेत्र के पूर्वाधार विकास कर बजेट विनियोजन कयल गेल स्पष्ट केने छथि। उस कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सर्वप्रथम किसानको सूचीकरण र वर्गीकरण पूर्व शर्त रहेकोले गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भई चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तरता रहेको किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई आगामी आवामा पनि निरन्तरताको लागि सबै स्थानीयतामा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। हालसम्म करिब 5 लाख किसान परिवार सूचीकरणको लागि प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको अवस्था छ। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम किसान पेन्सनको लागि कोषको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र सरकारवाला संघ निकायहरूसँग परामर्श र ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। किसान सूचीकरणमा भूमिहीन कृषक र कृषि मजदुरहरूको पनि सूचीकरण गर्ने, जस्ता किसानहरूलाई पनि राज्यले उपलब्ध गराउने, कृषक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइने पनि यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कृषि उत्पादन वृद्धि र कृषि अनुसन्धान र आत्मनिर्भरको विषय सामान्य सभा मुग्यो। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रतिभूति गर्न र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबन्धन गर्ने प्रमुख लक्ष्यको साथ सरकारले आगामी आवाको कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गरेको छ। कृषिमा आधारित वित्त वर्ष धान बाली में वर्षा से भेल क्षति के राहत देव संबंध में गृह मंत्रालय पठा चुकल आ ब्याह के लेल 5 अरब छुटियायल जानकारी देने छथि। महतरी जिला के बर्दीवास नगरपालिका 3 में बीतल रात टेम्पो बोलेरो पिकअप टक्कर देने बाद एक गोटे की मृत्यु भेल संगे 6 गोटे घायल भेल छन्। मृत्यु भेल में बर्दीवास नगरपालिका 3 के 26 वर्षक कुंता ढुंगेल रहल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्ट जानकारी देने छन्। घायल ढुंगेल के जनकपुर स्थित काव्य अस्पताल में इलाज के क्रम में आई भिनसर मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने छल। वह घटना में पड़कर टेम्पो चालक बर्दीवास नगरपालिका 3 के 45 वर्षक ओम बहादुर लुंगेली, व्याठामक 42 वर्षक यादव कुमार ढुंगेल, 29 वर्षक पवित्रा आचार्य, 8 वर्षक करिश्मा ढुंगेल, सिंधली जिला दुधौली नगरपालिका 2 के 35 वर्षक पुरुषोत्तम 40 आ 39 वर्षक पवित्रा 40 घायल भेल छन्। हिनका सब गोटे के इलाज बर्दीवास स्थित जनसेवा अस्पताल में भ रहल अछि। बीतल रात बर्दीवास नगरपालिका 3 स्थित स्मृति पार्क नजीक के पाटू दिस जा रहल ज 3501 नंबर के टेम्पो के विपरीत दिशा से आबि रहल नंबर नहीं खुजल बोलेरो पिकअप टक्कर देला से ई दुर्घटना भेल प्रहरी जानकारी देने छथि।
सर्लाही में असार 5 गते जिला समन्वय समिति के चुनाव होब जिक्र कयल गेल अछि। कार्यपालिका के चुनाव संपन्न भेल 10 दिन भीतर जिला समन्वय समिति के चुनाव कर प्रावधान रहल अनुसार असार 5 गते के लेल चुनाव कर मिति तोकल गेल जिला निर्वाचन कार्यालय मलंगवा सर्लाही जानकारी देलक अछि। 9 सदस्यीय जिला समन्वय समिति के निर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय निर्वाचन कार्यतालिका समेत प्रकाशन कर चुकल अछि। मुख्य उप प्रमुख महिला सदस्य दलित व अल्पसंख्यक सदस्य संगे खुला सदस्य कऽ 9 गोटे के लेल चुनाव होब। जिला समन्वय समिति चुनाव के लिए स्थानीय तह में निर्वाचन जनप्रतिनिधि सब मात्र निर्वाचन में उम्मीदवारी पाब प्रावधान रहल अछि। तहिना नगर प्रमुख नगर उप प्रमुख गांवपालिका अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष सब मात्र मतदान कर सकै छन्। जिला समन्वय समिति के निर्वाचन के लेल असार 2 गते मतदाता नामावली प्रकाशन कर कार्यतालिका समेत रहल अछि। निर्वाचन के सब प्रक्रिया पूरा करैत असार 5 गते चुनाव होब जानकारी देल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आ एके दिन तोला के 1800 रुपया से घटल अछि। काल्हिखन तोला के 98,900 रुपया में कारोबार भेल सोन आइ 1800 रुपया से घटि के 97,100 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी देने अछि। तहिना आई चांदी के दाम से हो तोला में 20 रुपया से घटि के 1,245 रुपया निर्धारण कयल गेल महासंघ जानकारी देलक अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।